निम्मी की जीवनी। परिचय। निम्मी, जिनका जन्म नवाब बानो के रूप में हुआ था, एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री थी जिन्होंने 1940 से 1960 के दशक के स्वर्ण युग के दौरान हिंदी सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी। अपनी अलौकिक सुंदरता और संवेदनशील चित्रण के साथ वह अपने समय की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक बन गईं। आगरा में बचपन से स्टारडम की बुलंदियों तक निम्मी की यात्रा प्रतिभा, दृढ़ता और परी कथा रोमांस के स्पर्श की एक आकर्षक कहानी है। निम्मी, जिनका जन्म 18 फरवरी 1932 को नवाब बानो के रूप में हुआ था, एक प्रतिष्ठित भारतीय अभिनेत्री थी जो हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग के दौरान 1950 और 1960 के दशक की शुरुआत में स्टारडम तक पहुंची। उन्हें उत्साही ग्रामीण सुंदरियों के किरदारों को चित्रित करने के लिए व्यापक लोकप्रियता मिली। हालांकि उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें फंतासी और सामाजिक फिल्मों जैसी विविध शैलियों में उत्कृष्टता हासिल करने की अनुमति दी। निम्मी के कुछ सबसे प्रशंसित प्रदर्शन सजा 1951, भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म आन 1952, उड़ान खटोला 1955, भाई भाई 1956, कुंदन 1955, मेरे महबूब 1963, पूजा जैसी फिल्मों में थे। के फूल 1964, आकाशदीप 1965 और बसंत बहार 1956। यह राज कपूर ही थे जिन्होंने उनका नाम नवाब बानो से बदलकर अधिक पहचानी जाने वाली निम्मी रख दिया। 25 मार्च 2020 को अपने निधन तक वह उस युग की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक रहीं। निम्मी, जिनका जन्म नाम नवाब बानो था, का जन्म आगरा में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनकी मां वाहिदान एक गायिका और अभिनेत्री थी जो फिल्म उद्योग से अच्छी तरह जुड़ी हुई थी। निम्मी के पिता अब्दुल हकीम एक सैन्य ठेकेदार के रूप में काम करते थे। छोटी उम्र में निम्मी को बॉम्बे दौरे और फिल्म व्यवसाय में प्रभावशाली महबूब खान परिवार के साथ उनकी मां के अच्छे संबंधों की यादें थी। जब निम्मी सिर्फ 11 साल की थी, तब दुखद घटना घटी और उनकी मां का अचानक निधन हो गया। फिर उसे रावलपिंडी के पास एबटाबाद में अपनी नानी के साथ रहने के लिए भेज दिया गया। हालांकि 1947 में भारत के विभाजन के बाद उनकी दादी बॉम्बे, अब मुंबई, चली गईं और निम्मी की चाची ज्योति के साथ बस गईं, जो खुद एक पूर्व अभिनेत्री थी और उन्होंने प्रसिद्ध गायक और अभिनेता जी.एम. से शादी की थी। दुर्रानी। अपनी चाची के मार्गदर्शन में निम्मी ने खुद को बॉम्बे की जीवंत फिल्मी दुनिया में डूबा हुआ पाया और हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग की एक अग्रणी अभिनेत्री के रूप में अपने उत्थान के लिए मंच तैयार किया। निम्मी के करियर ने 1948 में उड़ान भरी जब प्रसिद्ध फिल्म निर्माता महबूब खान, जिन्होंने पहले उनकी मां वहीदान के साथ काम किया था, ने युवा निम्मी को सेंट्रल स्टूडियो में अपनी फिल्म अंदाज का निर्माण देखने के लिए आमंत्रित किया। इससे उनका फिल्म निर्माण प्रक्रिया से परिचय हुआ और सेट पर उनकी राज कपूर से आकस्मिक मुलाकात हुई। राज कपूर निम्मी के स्वाभाविक और शर्मीले स्वभाव से बहुत प्रभावित हुए। हालांकि उन्होंने पहले ही अपनी आगामी फिल्म बरसात 1949 के लिए नरगिस को मुख्य भूमिका के रूप में चुन लिया था, लेकिन उन्होंने किशोर उम्र की निम्मी को प्रेम नाथ के साथ महत्वपूर्ण दूसरी मुख्य भूमिका देने का विकल्प चुना। शहर के एक निर्दयी व्यक्ति से प्यार करने वाली एक मासूम चरवाहे की उनकी भूमिका की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। दिग्गज सितारों के साथ स्क्रीन साझा करने के बावजूद निम्मी अभूतपूर्व रूप से सफल बरसात में दर्शकों के बीच तुरंत हिट हो गई। इस शुभ शुरुआत ने 1950 और 1960 के दशक की शुरुआत में हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में निम्मी के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। उनके ताज़ा आकर्षण और विभिन्न शैलियों में विविध भूमिकाएं निभाने की क्षमता ने उन्हें एक लोकप्रिय नाम बना दिया। बरसात में अपनी सफलता के बाद निम्मी के पास फिल्मों के प्रस्तावों की बाढ़ आ गई। उन्होंने एक अनोखी और सभ्य लेकिन प्रभावी शैली विकसित करते हुए अपने अभिनय कौशल को निखारा।
अपनी अभिव्यंजक हिरणी जैसी आंखों वाली खूबसूरत अभिनेत्री ने अपने गहन प्रदर्शन के माध्यम से तुरंत एक वफादार प्रशंसक बना लिया। 1950 के दशक में निम्मी ने राज कपूर, बनवारा और देव आनंद, सजा, आंधियां जैसे शीर्ष नायकों के साथ काम किया। दीदार 1951 और दाग 1952 जैसी फिल्मों के बाद उन्होंने दिलीप कुमार के साथ बेहद लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी बनाई। बरसात और दीदार में नरगिस के साथ सहअभिनय करने के अलावा निम्मी मधुबाला, अमर, सुरैया, शमा, गीता बाली, उषा किरण और मीना कुमारी, चार दिल चार राहें सहित अन्य प्रमुख महिलाओं के साथ भी दिखाई दी। एक प्रतिभाशाली गायिका भी निम्मी ने 1951 की फिल्म बेदर्दी में अपने गीतों को अपनी आवाज दी, जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया। हालांकि उसके बाद उन्होंने गायन को गंभीरता से नहीं लिया। निम्मी की बहुमुखी प्रतिभा, स्क्रीन उपस्थिति और शीर्ष नायकों के साथ केमिस्ट्री ने उन्हें रोमांटिक ड्रामा, फंतासी और सामाजिक जैसी शैलियों में दशक के प्रमुख सितारों में से एक बना दिया। महबूब खान ने निम्मी को 1952 की भव्य फिल्म आन में कास्ट किया, जिसका बजट बेहद बड़ा था। निम्मी ने मुख्य अभिनेत्रियों में से एक की भूमिका निभाई। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि जब पहले संपादन में उनके चरित्र को बहुत जल्दी मरते हुए दिखाया गया, तो उन्हें अधिक स्क्रीन समय देने के लिए एक विस्तारित स्वप्न अनुक्रम जोड़ा गया। आन दुनिया भर में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्मों में से एक थी, जिसमें सैवेज प्रिंसेस नामक अंग्रेजी संस्करण भी शामिल था। इसका एक भव्य लंदन प्रीमियर हुआ था जिसमें निम्मी ने भाग लिया था, जहां उन्होंने एरोल फ्लिन के हाथ को चूमने के प्रयास को प्रसिद्ध रूप से अस्वीकार कर दिया था, जिससे उन्हें प्रेस में भारत की अनकिस्ड गर्ल उपनाम मिला। 2013 के एक साक्षात्कार में निम्मी ने खुलासा किया कि आन के लंदन प्रीमियर में उन्हें हॉलीवुड से 4 गंभीर प्रस्ताव मिले, जिनमें सेसिल बी डेमिली का एक प्रस्ताव भी शामिल था, लेकिन उन्होंने अपने समृद्ध भारतीय करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्हें अस्वीकार कर दिया। आन की बॉक्स ऑफिस पर सफलता के बाद महबूब खान ने उन्हें अपनी अगली फिल्म अमर 1954 में कास्ट किया, जहां उन्होंने बलात्कार के बारे में एक विवादास्पद कहानी में एक गरीब दूध वाली की भूमिका निभाई। हालांकि यह व्यावसायिक रूप से हिट नहीं रही, लेकिन उनके गहन प्रदर्शन की सराहना की गई। इसके बाद उन्होंने अपने बैनर तले लोकप्रिय डंका 1954 में अभिनय किया और उसका निर्माण किया। सुनील दत्त के साथ कुंदन 1955 और दिलीप कुमार के साथ उड़न खटोला 1955 जैसी फिल्मों ने उन्हें एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। निम्मी को 1956 में बसंत बहार और भाई भाई से 2 बड़ी सफलताएं मिली। 1957 में 24 साल की उम्र में उन्हें भाई भाई में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का आलोचकों का पुरस्कार मिला। ये फिल्में लता मंगेशकर द्वारा डब किए गए उनके गीतों के लिए भी उल्लेखनीय थी। इस बिंदु तक बॉक्स ऑफिस पर लगातार हिट फिल्मों के साथ निम्मी ने खुद को हिंदी सिनेमा में सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित कर लिया था। 1950 के दशक के अंत में निम्मी ने चेतन आनंद, के.ए. जैसे प्रसिद्ध निर्देशकों के साथ काम किया। अब्बास और विजय भट्ट ने 4 दिल चार राहें 1959 में वेश्या जैसी विवादास्पद भूमिकाएं निभाईं। इस चरण के दौरान वह बेहतर गुणवत्ता वाली परियोजनाओं के लिए प्रयास करते हुए बहुत चयनात्मक हो गई। हालांकि उनका निर्णय कभी कभी संदिग्ध हो जाता था जब उन्होंने बी.आर. जैसी फिल्मों को अस्वीकार कर दिया था। चोपड़ा की साधना 1958 और वो कौन थी 1963 दोनों अन्य अभिनेत्रियों के लिए बड़ी सफल रहीं। पर निम्मी ने जल्दी सेवानिवृत्ति और शादी का विकल्प चुना, लेकिन एक आखिरी फिल्म निर्माण में अपने प्रयासों को निवेश करने से पहले नहीं। निर्देशक के आसिफ ने अपनी महान कृति मुगल-ए-आजम 1960 पूरी करने से पहले ही लैला मजनू की प्रेम कहानी लव एंड गॉड पर काम शुरू कर दिया था।
निम्मी का मानना था कि लव एंड गॉड एक उपयुक्त हंस गीत होगा, जैसे मुगले आजम ने मधुबाला को अमर बना दिया था। मुख्य भूमिका के चयन में समस्याओं के बाद गुरु दत्त को निम्मी के सहकलाकार के रूप में अंतिम रूप दिया गया, लेकिन उनकी अचानक मृत्यु से शूटिंग रुक गई। उनकी जगह संजीव कुमार ने ले ली, लेकिन जब के आसिफ का निधन हो गया तो फिल्म बंद हो गई। दशकों बाद 1986 में के आसिफ की विधवा ने लव एंड गॉड को अधूरे रूप में रिलीज किया। बाद के वर्षों में 2013 में एक दुर्लभ साक्षात्कार में निम्मी ने अपनी पूरी हिंदी फिल्म कैरियर यात्रा का वर्णन किया। आगरा में एक बच्चे के रूप में उनकी शुरुआत से बरसात में उनका ब्रेक, उनके अभिनय के वर्षों के दौरान उनके अनुभव, आज तक। व्यक्तिगत जीवन 2013 के अपने साक्षात्कार में निम्मी ने बताया कि कैसे उन्होंने पहली बार एक शूटिंग के दौरान अपने भावी पति अली रजा, जो कि महबूब स्टूडियो में पटकथा लेखक थे, की तस्वीर देखी थी। उनके हेयरड्रेसर ने एक फिल्म पत्रिका में उन्हें रजा की तस्वीर दिखाई और उनसे शादी करने का सुझाव दिया, जो निम्मी को उनके बारे में सुनी गई बातों के आधार पर पसंद आया। उनके कोएक्टर ने भी मैच का हौसला बढ़ाया। इसके बाद उनके परिवार मिले और पारंपरिक भारतीय तरीके से उनकी शादी की व्यवस्था की। दंपति बच्चे पैदा करने में असमर्थ थे, जिससे उन्हें बहुत निराशा हुई। बाद में उन्होंने निम्मी की बहन के बेटे को गोद ले लिया, जो अब मैनचेस्टर में रहता है। निम्मी के पति अली रजा का 2007 में निधन हो गया। जैविक बच्चे नहीं होने के बावजूद उनके दत्तक पुत्र ने उन्हें माता पिता बनने का अनुभव प्रदान किया। 25 मार्च 2020 को निम्मी का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद सांस लेने में दिक्कत की शिकायत के बाद उन्हें जुहू के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिस दिन उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसी शाम डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गिरते स्वास्थ्य के कारण निम्मी अक्सर अस्पतालों में आती जाती रहीं। 87 साल की उम्र में उनके निधन से हिंदी सिनेमा में दशकों तक चले एक शानदार अभिनय करियर का अंत हो गया। पुरस्कार और मान्यता 2015 में निम्मी को कलाकार पुरस्कार मिला, जिसने उन्हें फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए लिविंग लीजेंड के रूप में सम्मानित किया। फिल्मोग्राफी निम्मी ने 1949 में फिल्म बरसात से डेब्यू किया था। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने सजा, दीदार, बेदर्दी, दाग, आन और कई अन्य फिल्मों में अभिनय किया, जिसने उन्हें एक अग्रणी महिला के रूप में स्थापित किया। 1954 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म अमर में अभिनय किया और अपने बैनर तले डंका फिल्म में निर्माता बन गईं। 1955 से 1957 के वर्ष उड़ान खटोला, कुंदन, भाई भाई और बसंत बहार जैसी हिट फिल्मों के साथ विशेष रूप से सफल रहे। उन्होंने चेतन आनंद और के.ए. जैसे प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं के साथ काम किया। 1950 के दशक के अंत में अब्बास चयनात्मक होने के बावजूद उन्होंने 1960 के दशक के मध्य तक मेरे महबूब और पूजा के फूल जैसी फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा। उनकी आखिरी रिलीज 1986 में के आसिफ की अधूरी लैला मजनू परियोजना लव एंड गॉड थी, जिसका फिल्मांकन 1963 में शुरू हुआ था, लेकिन आसिफ की मृत्यु के बाद बंद कर दिया गया था। निम्मी ने तब तक अभिनय से संन्यास ले लिया था, जिससे उनके शानदार करियर का अंत हो गया। निष्कर्ष लगभग 2 दशकों के करियर में निम्मी ने आन, भाई भाई, बसंत बहार और मेरे महबूब जैसी फिल्मों में अपने बहुमुखी प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हालांकि उन्होंने अधूरी लव एंड गॉड के बाद शीघ्र सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना, लेकिन उनकी सिनेमाई विरासत कायम है। जीवन में बाद में लिविंग लेजेंड के रूप में सम्मानित निम्मी का जीवन शानदार सफलताओं, कठिन विकल्पों और स्वयं के प्रति क्षमा प्रार्थी न होने की भावना से भरा था, जिसने उन्हें अलग कर दिया। 2020 में उनके निधन से एक युग का अंत हो गया,
लेकिन उनका नाम भारत के बेहतरीन अभिनेताओं के इतिहास में चमकता है, जिन्होंने हिंदी सिनेमा के एक पूरे युग को परिभाषित किया।